हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से एकलव्य विद्यालय में टीजीटी के लिए विभिन्न विषयों में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से दिया जाएगा। क्या रूल्स रेगुलेशन इसमें मेंशन किया गया है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी, अंतिम तिथि क्या है, सभी पॉइंट पर डिटेल फॉर्म में हम विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे। और विज्ञापन को एस्पिरेंट इसमें देख पाएंगे, कहाँ पर क्या चीज़ें मेंशन किया गया है, आवेदन किस प्रकार से करना है, सभी चीज़ें हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। एस्पिरेंट लेक्चर में अंतिम रूप से बने रहेंगे और सभी पॉइंट को बारीकी से समझते जाएंगे। एक्सप्लेनेशन करने से पहले जो भी न्यू एस्पिरेंट इस चैनल पर विजिट किए हैं वैसे एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल आप सभी तक पहुंचते रहें। एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करते हैं। आम सूचना। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत नवनिर्मित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मंगला साई पोटका, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय गौड़ा धुआं धालभूमगढ़ एवं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कंटासोल डुमरिया का संचालन प्रारंभ किया जाना है, जिसमें तत्कालीन रूप से अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है, जिसके लिए स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों टीजीटी का चयन हेतु पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति तथा पासपोर्ट साइज कलर फोटो के साथ विहित प्रपत्र में दिनांक 18/7/2025 अपराह्न 5 बजे तक केवल निबंधित अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से सशर्त आमंत्रित किया जाता है। विस्तृत विज्ञापन, नियम एवं शर्तें तथा आवेदन हेतु प्रपत्र जिला पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के वेबसाइट www.jamshedpur.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है। एस्पिरेंट किस प्रकार से इसमें आवेदन देंगे उस पॉइंट को भी समझने की आवश्यकता है, उसको हम डिटेल फॉर्म में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। पहले यहाँ पर जो रूल्स रेगुलेशन मेंशन किया गया है उन सभी रूल्स रेगुलेशन को पहले समझें, उसके बाद हम बताते हैं एस्पिरेंट को आवेदन किस प्रकार से करना है। ठीक है, प्रत्येक पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, ध्यानपूर्वक सभी एस्पिरेंट सुनेंगे पॉइंट को। ठीक है। अतिथि शिक्षक हेतु सूचना। आदिवासी कल्याण आयुक्त झारखंड रांची के पत्रांक 1641 दिनांक 2/9/2024 के आलोक में पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत कल्याण विभाग द्वारा संचालित नवनिर्मित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मंगला साई पोटका, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय गौड़ा धुआं ढालभूमगढ़ एवं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कंटासल डुमरिया का संचालन शैक्षणिक सत्र 2025-26 से किया जाना है। विद्यालयों में तत्कालीन रूप से अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था किया जाना है, जिसके लिए निम्नांकित पद हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। विद्यालयों में विषयवार रिक्त पद की विवरणी निम्नवत है। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक विज्ञान के लिए, ठीक है, यहाँ पर 3 जगह का नाम मेंशन किया गया है, किस जगह पर कितना पद है, कहाँ पर रिक्त है, कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर लिया जाना है, कहाँ नहीं लिया जाना है, उसको समझे एस्पिरेंट। स्नातक प्रशिक्षक शिक्षक गणित, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक अंग्रेजी, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक हिंदी, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक सामाजिक विज्ञान, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संस्कृत, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक कला, शारीरिक शिक्षक पुरुष, शारीरिक शिक्षक महिला। इन सभी पदों में वर्तमान समय पर
एकलव्य विद्यालय की ओर से भर्ती प्रक्रिया को शुरू की गई है। क्या और चीज़ें मेंशन किया गया है इस विज्ञापन में, उन सभी पॉइंट को हम देख रहे हैं, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। एस्पिरेंट सुने और समझें चीज़ों को। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक टीजीटी हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 4 वर्षीय एकीकृत स्नातक बीएड अथवा संबंधित विषय में 3 वर्षीय स्नातक ऑनर्स की डिग्री एवं बीएड आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पर 2 प्रकार से डिग्री को मेंशन किया गया है। दोनों में से कोई भी एक डिग्री को अगर एस्पिरेंट फुलफिल करते हैं तो एस्पिरेंट एलिजिबल हैं, आवेदन दे सकते हैं। संबंधित विषय में एकीकृत स्नातक बीएड अथवा 3 वर्षीय स्नातक ऑनर्स की डिग्री एवं बीएड की डिग्री ना होने की स्थिति में मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में 3 वर्षीय स्नातक ऑनर्स की डिग्री, सीटेट पत्र 2 कक्षा 6 से 8 या जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये पॉइंट मैंडेटरी नहीं है। जिस किसी भी एस्पिरेंट के पास ये सर्टिफिकेट होंगे उन सभी को वरीयता दी जाएगी। अगर एस्पिरेंट के पास सीटेट अथवा जेटेट की सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल हैं, आवेदन दे सकते हैं। स्नातक प्रशिक्षित संगीत शिक्षक टीजीटी म्यूजिक हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से संगीत में स्नातक डिग्री, स्नातक प्रशिक्षित कला शिक्षक टीजीटी आर्ट्स हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ललित कला अथवा शिल्प में स्नातक डिग्री अथवा क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय से ललित कला अथवा शिल्प में बीएड की डिग्री। शारीरिक शिक्षक हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में स्नातक उत्तीर्णता आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्या मेंशन किया गया है, आयु सीमा दिनांक 1 अगस्त 2025 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष होना चाहिए अथवा विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार केवीएस अथवा जेएनवीएस मान्यता प्राप्त सीबीएसई स्कूलों से सेवानिवृत्त शिक्षक भी आवेदन कर सकते हैं जिनकी सेवानिवृत्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी, बशर्ते कि वे आवासीय विद्यालय में कार्य करने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। आवेदन प्रक्रिया, आवेदन पत्र एनआईसी पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर की वेबसाइट www.jamshedpur.nic.in पर उपलब्ध है। आवेदक वेबसाइट से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। किसी अन्य प्रारूप से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया से संबंधित जो एक आप सभी के लिए एक फॉर्म अवेलेबल कराई गई है वह फॉर्म हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया जाएगा। एस्पिरेंट संपूर्ण लेक्चर को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करेंगे, वहाँ पर एस्पिरेंट को ये पीडीएफ मिल जाएगी। अंत में आप सभी को आवेदन से संबंधित फॉर्म भी मिल जाएगी, उसको फुलफिल करने की आवश्यकता है। ठीक है, और क्या मेंशन किया गया है उसको देखें एस्पिरेंट। आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ होना आवश्यक है। आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुमंडल अथवा जिला स्तरीय ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति, अनुभव प्रमाण पत्र, आचरण प्रमाण पत्र एवं अन्य छाया प्रति की स्व अभिप्रमाणित प्रति निबंधित अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से समेकित जनजाति विकास अभिकरण अथवा जिला कल्याण कार्यालय पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर पिन कोड 831001 में दिनांक 18
जुलाई 2025 के अपराह्न 5 बजे तक स्वीकार किया जाएगा। उक्त तिथि के बाद कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया: प्राप्त आवेदनों की समीक्षा उपरांत योग्य उम्मीदवारों की सूची तैयार किया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों का अंतिम चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा विषय संबंधित वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। चयन हेतु आवेदकों को परीक्षा की तिथि एवं समय अलग से संसूचित किया जाएगा। इससे संबंधित एक सूचना एस्पिरेंट को अवेलेबल कराई जाएगी कि इस तिथि को एस्पिरेंट की एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, उससे संबंधित अलग से सूचना आएंगी। विभागीय पत्रांक 202 दिनांक 28 जनवरी 2025 के द्वारा रिक्त शिक्षक अथवा शिक्षकेतर के पद पर अतिथि शिक्षकों के चयन हेतु स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। अन्य शर्त यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, अतिथि शिक्षकों का चयन की व्यवस्था केवल 31 मार्च 2026 तक या नियमित शिक्षकों की नियुक्ति तक जो भी पहले हो के आधार पर किया जाएगा। इस पर भविष्य में किसी भी स्थायीकरण अथवा अन्य प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। साथ ही इकरारनामा में वर्णित शर्तों की उल्लंघन या असंतोषप्रद कार्य के कारण बिना किसी पूर्व सूचना के चयनित शिक्षकों की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकती है। यह व्यवस्था पूर्णतः मानदेय पर अस्थायी होगी। इस निमित्त कार्यरत अतिथि शिक्षक इस व्यवस्था के आधार पर अपने सेवाओं के नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकते। अतिथि शिक्षकों का कार्य अवधि नियमित शिक्षकों की समान होगा। चूँकि EMRS एक आवासीय विद्यालय है, इसलिए अतिथि शिक्षकों को विद्यालय और छात्रों की आवश्यकता अनुसार विद्यालय में उपलब्ध रहना होगा। पूर्णकालीन अतिथि शिक्षकों को NESTS द्वारा स्वीकृत निम्नानुसार पारिश्रमिक दिया जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर फोकस करेंगे एस्पिरेंट। नेम ऑफ पोस्ट TGT है। इस पोस्ट में एस्पिरेंट को किस प्रकार से सैलरी दिया जाएगा उससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है। क्या चीज़ें हैं उसको देखें एस्पिरेंट। विथ क्वालिफिकेशन एज पर RR ऑफ NESTS उन सभी एस्पिरेंट को 33,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। विदाउट क्वालिफिकेशन एज पर RR ऑफ NESTS उन सभी उम्मीदवार को 29,000 रुपया प्रति माह के दर से दिया जाएगा। ठीक है, योगदान हेतु पत्र निर्गत होने के 1 सप्ताह के भीतर निर्धारित विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारंभ करना होगा, अन्यथा प्रतीक्षा सूची से अध्यापन कार्य हेतु शिक्षकों का चयन कर लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद कोई दावा मान्य नहीं होगा। केंद्र सरकार एवं NESTS द्वारा घोषित अवकाश के अलावा कोई अवकाश देय नहीं होगा। अतिथि शिक्षकों का अध्यापन कार्य के अतिरिक्त पाठ्य सामग्री क्रियाओं में भी सहभागिता अनिवार्य होगी। इसके लिए अलग से राशि का दावा नहीं करना होगा। साथ ही संस्था प्रमुख के द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना होगा। अतिथि शिक्षकों के लिए विद्यालय चयन का अधिकार जिला स्तरीय समिति के पास सुरक्षित होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में संस्था प्रमुख अथवा जिला स्तरीय समिति का निर्णय अंतिम एवं
मान्य होगा। NESTS द्वारा अतिथि शिक्षकों का चयन हेतु निर्गत दिशा निर्देश की प्रति संलग्न है। इस विज्ञापन को पूर्णतः अथवा अंशतः संशोधन अथवा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा। ठीक है, ये रही आप सभी की विज्ञापन। वर्तमान समय पर जो भी एस्पिरेंट एकलव्य विद्यालय में टीजीटी के रूप में अपियर होना चाहते हैं, निश्चित रूप से एस्पिरेंट अपियर हो। जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन किया गया है उन सभी क्वालिफिकेशन को अगर धारण करते हैं एस्पिरेंट तो एस्पिरेंट एलिजिबल हैं। न्यूनतम उम्र सीमा आप सभी के लिए 21 साल मेंशन किया गया है। लास्ट आवेदन प्रक्रिया से संबंधित तिथि 18 जुलाई 2025 मेंशन किया गया है। उससे पहले ही सभी एस्पिरेंट को स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की आवश्यकता होगी। ये रही आप सभी के लिए एक आवेदन प्रक्रिया से संबंधित फॉर्म। इस फॉर्म को फिल करना है और एस्पिरेंट को आवेदन देना है। आवेदन प्रक्रिया इसमें ऑफलाइन मोड में ही लिया जाएगा और वर्तमान समय पर आवेदन जारी है, लिया जा रहा है। ठीक है, किसी भी एस्पिरेंट को ऑनलाइन के चक्कर में नहीं जाना है। आपके विज्ञापन में ही मेंशन कर दिया गया है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन स्वीकार होगा। जो भी एस्पिरेंट एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फुलफिल करके एस्पिरेंट सभी अपनी कागजातों को उसमें संलग्न करते हुए स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के लिए ये फॉर्म है। तो जो भी एस्पिरेंट आवेदन करना चाहते हैं इस फॉर्म को फुलफिल करके एस्पिरेंट स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दें। अगर इस लेक्चर में कोई भी डाउट उत्पन्न होती है तो एस्पिरेंट लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, एस्पिरेंट को सलूशन उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो एस्पिरेंट ऑफलाइन मोड में स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे। फॉर्म कहाँ पर मिलेगी? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करना है एस्पिरेंट को। संपूर्ण विज्ञापन के साथ एस्पिरेंट इस फॉर्म को भी प्राप्त कर लेंगे। प्रिंट आउट करके अपने स्तर पर इस फॉर्म को भरेंगे और स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए सभी एस्पिरेंट इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू।